हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसका पार्ट 2, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में हमारी स्ट्रेट लाइन फिनिश हो जाए, क्योंकि फिर हमारे पास थोड़ा सा रहेगा। अगर रह गया तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी बनेगी वीडियो, तो इसलिए हम करेंगे कि इसको चाहे बड़ी वीडियो हो जाए, इसमें फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो जितना पहले किया वो आप पढ़ लेना। और आपको मैंने बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ क्योंकि आगे स्टार्ट करना है। तो मैंने बताया था आपको कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन किस तरह से होती है। एक पॉइंट दिया होगा गिवन, और उससे कहेगा स्ट्रेट लाइन ना हो। दो पॉइंट गिवन दिए हैं, उससे स्ट्रेट लाइन ना हो। जहाँ एक लाइन दी है, कहेगा हमारे पास कि इसके में हमारे पास पैरेलल है, परपेंडिकुलर ऐसे होगा। ऐसे दो लाइन भी दी हो सकती है। तो वो सारी की सारी फॉर्म होती है हमारे पास। उन सभी को लिखने का वे है जो वो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग फॉर्म में वो लिखे जाते हैं। तो वही हमने अब करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए वैसे बता दूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी एक हमारे पास लाइन की ही फॉर्म होती है। और मैंने एक आपको बताई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म होती है। तो इसी तरह से 4-5 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास लाइंस को लिखने की, ठीक है। तो लाइंस को लिखने की जो हमारे पास अलग अलग फॉर्म है कि पॉइंट के द्वारा किस तरह से लिखते हैं, हमारे पास स्लोप के द्वारा किस तरह से लिखते हैं, और लाइंस के द्वारा हमारे पास किस तरह से लिखते हैं, दो लाइंस को ज्वाइन करना हो तो, ठीक है। तो वो सारे के सारे अभी हमने उससे फॉर्म करनी है। तो वो अब हेडिंग देते हैं आज उसकी, हम क्या लिखेंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे लिख दो, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की हम वेरियस फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहली फॉर्म है, और जो जितनी फॉर्म्स लिखने वाला हूँ सारे से क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म हमारे पास होगी, और मैं आपको डायग्राम भी साथ में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि मतलब क्या है पॉइंट का, स्लोप का क्या मतलब है, जो हमारे पास जहाँ लाइन आएगी उसका क्या मतलब है, सभी का हमारे पास साथ में से पता चलेगा। तो पहली है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको पूरा लिखना तो लिख सकते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो मैं इतना लिखूंगा, आपको बाकी डिटेल में सारी जो हमारे पास रिटर्न वर्क है वो सारा के सारा आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख पाओगे। बाकी यही है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो हमारे पास क्या है, अब इसमें क्या है, एक तो पॉइंट दिया और एक स्लोप दी है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक्स एक्सिस होती है, इसी पे पॉइंट लाई करना है। तो पॉइंट का मतलब किसी एक्सिस पे होगा, जहाँ एक्स एक्सिस पे मान लो जहां पॉइंट, वाई एक्सिस पे मान लो जहां पे पॉइंट। जहां भी पॉइंट होगा वो हम पॉइंट होगा। स्लोप की बात करें तो स्लोप हो सकती है इस तरह से, स्लोप जे स्लोप जे स्लोप जे स्लोप, कुछ भी मीन्स की जो हमारे पास लाइन से जा रही है, कोई भी कर्व बना रही है वो स्लोप होती है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो वही अभी हमारे पास क्या दिया, एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दी है। तो वही अब हम करने लगे हैं। तो क्या मैं बताऊंगा अभी आपको, जे मान लो हमारे पास एक्सेस दिया है, जे हमारे पास ओरिजिन है, जे एक्स है, जब आया बार बार नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है और वहां से एक स्लोप बन रही है। तो मान लो हमारे पास जहां पे कहीं पॉइंट दिया है, जरूरी नहीं ना एक्सेस पे ही पॉइंट होगा, वो हमारे पास बीच में भी हो सकता है पॉइंट। तो बीच में होगा, अगर जहां पे मान लो एक्सेस पे है, चलो पहले मैं जहां बताऊं, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास। अब इसमें क्या है, जहां से ये ज्वाइन भी हुआ होगा ना, तो जहां से मान लो कि ये हमारे पास एक्स इधर से ट्रेवल हुआ और इधर से वाई ट्रेवल हुआ, तो जहां पे पॉइंट क्या बन गया, पी ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट से हमारे पास स्लोप भी जा रही है, तो वो स्लोप हमारे पास क्या जा रही है, ये मान लो एक स्लोप जा रही है। तो यही हमारे पास होगा इसका डायग्राम कि पॉइंट और स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट जहां है और स्लोप हमारे पास जहां से जा रही है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि पॉइंट हमारे पास जहां दिया हो तो जहां से स्लोप चली जाए, सीधा एक्सेस से ही स्लोप चली जाए, ठीक है। तो मोस्टली जनरल इक्वेशन ये होती है। अब इसको लिखना कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। कह रहे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कि जो पास कर दिया पॉइंट से। चलो मैं लिख देता हूं, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट क्या दिया हमारे पास, पी ऑफ एक्स को वाई, पॉइंट से, एंड स्लोप भी दिया है ना, पॉइंट से जा रही है, एंड हैज अ स्लोप। और स्लोप को मैंने क्या बोला था कि आप किस तरह से डिनोट कर सकते हो, तो एम से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब एम की आपको वैल्यू भी निकाल सकते हो, अगर निकालनी है तो वो एम की वैल्यू हमारे पास हर बार नहीं आएगी। हमने जो पीछे एम की वैल्यू की उसमें 2 पॉइंट थे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया था, ठीक है। हमने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो फिर याद होगा। तो एम अगर 2 पॉइंट हो तो फिर होता है। अभी हमारे पास एम का मतलब क्या होगा कि हमारे पास माइनस ए अपॉन बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो एक लाइन से हमारे पास एम उस तरह से निकलेगा। तो वो दोनों आपने याद रखने हैं। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, ये एम है, इज कह रहा है कि अगर हमारे पास स्लोप एम है और पॉइंट जे दिया है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो वो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम
एक्स माइनस x1। तो ये फार्मूला है हमारे पास, ये आपने ध्यान रखना है। बस आपने फार्मूला याद रखनी है कि किस पॉइंट के लिए क्या चीज है। तो पॉइंट स्लो फॉर्म है हमारे पास। अब पॉइंट स्लो फॉर्म है तो इसका मतलब आपने क्या समझना है कि वन पॉइंट वाला है। तो देखो यही है ना, y तो जनरल पॉइंट है और इसमें से y1 हमारे पास कोई पॉइंट है, इसमें x1 कोई पॉइंट है, तो x माइनस x1 आ गया और जहां पे m आ गया। ये फर्स्ट था। अब सेकंड की बात करें तो अब आएगा हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन कि 2 पॉइंट दिए हैं तो तब हमारे पास लाइन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन किस तरह से निकलेगी, तो पहले मैं 2 पॉइंट बना के दिखा दूं आपको कि किस तरह से हो सकते हैं। जब मैं जनरल बता रहा हूं तो और कोई पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो एक पॉइंट जहां दिया है, एक पॉइंट जहां पे दिया है, तो जहां से एक लाइन बनानी है हमने, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक लाइन बन गई है, एक जहां पे पॉइंट कट हुआ है, एक जहां पे। अब देखो कि एक पॉइंट जहां पे भी कट हो रहा था, ठीक है ना, तो वही हमारे पास पॉइंट है जो हमारे पास जनरल पॉइंट होता है। अदरवाइज ये क्या हो गया, मान लो जहां पे पॉइंट वही दिया है, जब पी ऑफ एक्स कोमा वाई हो गया। अब जो 2 पॉइंट गिवन दिए ना वो जे वाले हैं हमारे पास, एक आ गया x1 y1, इधर आ गया x2 y2। ठीक है, इसको नाम दे सकते हो एबीसी आप कुछ भी। अब कह रहे हैं इन दोनों से हमने क्या करना है, पॉइंट स्लो फॉर्म निकालनी है। तो सेम आएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 एंड है स्लोप। स्लोप क्या होगी उसकी, तो स्लोप m ही रहेगी। ठीक है ना, लेकिन अब हमारे पास कहा था मैंने कि स्लोप m क्या होती है हमारे पास, कि उसका अलग अलग होगा, कि वो हमारे पास अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के स्लोप का अलग फार्मूला होगा। तो जहां से अगर देखें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां पे m ही आएगा और x माइनस x1, तो जे सेम फार्मूला हुआ। ठीक है, आप कहोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं बता देता हूं। जहां पे एक ही लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन दिया, तो जहां पे लाइन ये वाली है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो जहां से जो हमारे पास m की वैल्यू निकलनी है, तो m इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, जी आया। अब जहां से m क्या है, अब जहां पे 2 लाइंस दी हुई हैं, तो जहां से मैंने m निकालने का आपको फार्मूला बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो अब m की जगह जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको कि अगर एक पॉइंट दिया है तो इक्वेशन सेम ही रही दोनों में, बस इसमें क्या है कि एक पॉइंट दिया होगा हमारे पास, तो वहां पे m का चेंज हो जाएगा। जहां पे 2 पॉइंट दिए तो उसके लिए m अलग होगा, स्लोप अलग हो जाएगी ना हमारे पास। ठीक है, जहां 1 पॉइंट से स्लोप है और जहां 2 पॉइंट से स्लोप है, तो हम इसको चेंज नहीं ना कर सकते, तो इसलिए हमारे पास 2 पॉइंट फिक्स होता है, तो फिक्स हो जाती है लाइन। तो ये हमारे पास हो गया 2 पॉइंट ऑफ अ लाइन के लिए स्लोप, और ये आपको डायग्राम भी बता दी मैंने। ठीक है ना, अब ये पॉइंट और कहीं भी हो सकते हैं, तो वो तो एग्जाम में डायग्राम तो आएगा नहीं, मेन आपने जो फार्मूले दोनों याद रखने। ठीक है, एक ये और एक ये। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा रब कर दें। अब हमारे पास थर्ड करते हैं, हेडिंग भी मैंने कट कर दी सॉरी। अब हमारे पास क्या है, थर्ड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन लिख लेना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप और इंटरसेप्ट कह रहा है, स्लोप और इंटरसेप्ट कह रहा है, तो मैंने बताया था आपको इंटरसेप्ट क्या होता है, जो भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कुछ ट्रेवल होगा वो हमारे पास स्लोप या इंटरसेप्ट होता है, यही चीज होती है ना। अब इसमें हमारे पास अगर लाइन निकालनी है, मान लो जो हमारे पास क्या दिया है, एक्स और वाई एक्सिस दी है, और जहां से हमने क्या कर दिया, जो स्लोप हो गई। अब स्लोप तो यही होती है ना, कोई भी हमारे पास लाइन कहीं से भी कट कर रही है तो वो स्लोप तो बना रही है, मीन की कर्व कोई ना कोई बना रही है, तो ये स्लोप तो है। अब इसमें हमने क्या करना है, कह रहे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो हमारे पास क्या है, अब एक तो जो स्लोप होगी और उसने क्या इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट हमारे पास 2 बन सकते हैं, अगर जहां पे देखो तो जो एक्स वाला इंटरसेप्ट और जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई वाला इंटरसेप्ट। ठीक है ना, अब हमारे पास इंटरसेप्ट उससे वो पूछेगा कि एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट कह रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस या स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम अ वाई एक्सिस। अगर तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो हमारे पास जहां पे पॉइंट बन जाएगा एक, वो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 नहीं सॉरी, जहां पे क्या होगा माइनस एक्स या कुछ भी ना, तो वो हमारे पास कॉफिशिएंट होगा, मींस कि जहां पे कोई कॉफिशिएंट आएगा एक्स का और वाई की वैल्यू वहां से 0 होगी। ठीक है, और अगर जहां पे देखें तो जहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई का कोई कॉफिशिएंट आएगा तो उसको हमने सी मान लिया, तो ये हो गया पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स एक्सिस से बोलेगा तो जे वाई इंटरसेप्ट बन रहा है, वाई एक्सिस से बोलेगा तो जे वाई सॉरी जे एक्स इंटरसेप्ट और जे वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तो यही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको लिखना क्या है तो मैं थोड़ा सा वो बता देता हूं। The equation of line with slope m, स्लोप तो हमारे पास m ही, हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब m की वैल्यूज चेंज होगी वो याद रखना है बस। तो स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट
सी इज गिवन बाय, ठीक है। अगर हम वाई इंटरसेप्ट करें, क्योंकि एग्जाम में आपका जो फार्मूला आएगा ना वो वाई इंटरसेप्ट से आया हुआ है, तो इसलिए मैं वाई करा रहा हूँ। वैसे मैं करवा दो ना दूंगा, पहले वाई समझो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाई इंटरसेप्ट ये होगा ना, तो वाई इंटरसेप्ट गिवन बाय क्या क्या कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब भी हमारे पास लाइन की फॉर्म ही होती है ना, ये किस लाइन की होती है कि स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो जैसे मैंने पिछला करवाया ना वही फार्मूला है, अब इसमें चेंजेस क्या हुआ तो वो देखो। y माइनस क्या होता है, y1 होता था ना, y माइनस y1, तो y1 का मतलब y के कोऑर्डिनेट्स, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब c दिया है तो c हो गया। इधर देखो m साथ में क्या आ जाता था हमारे पास, बाहर m आ जाता था, अंदर क्या आ जाता था x माइनस एक्स के कोऑर्डिनेट, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो जहां से अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, और जहां से फिर से करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यही फॉर्म बन गई ना, देखो। तो यही हमारे पास है फार्मूला, क्या लगाया देखो, यही फार्मूला मैंने दोनों पिछले में लगाया और यही फार्मूला जहां लगा, बस उसको जनरल फॉर्म एक अलग से बना देते हैं कि वो याद रखने में, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा करोगे तो आपको फिर सोल्व करने के बाद 2 स्टेप के बाद यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये इसलिए बना देते हैं कि आपका टाइम बच जाए। तो वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, जो किसके लिए, वाई इंटरसेप्ट के लिए। अगर एक्स इंटरसेप्ट के लिए बात करें, एक्स इंटरसेप्ट के लिए बात करें तो वहां पे क्या होगा, y माइनस वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, जहां पे 0 है, y का कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू m, तो ऐसे रहेगा x माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट। अब x का कोऑर्डिनेट अगर आपने दोनों सिंपल नहीं रखने तो जहां पे d कर लो, ठीक है ना, थोड़ा चेंजेस लगना चाहिए, जहां पे d कर लो। अब क्या होगा, ये माइनस डी हो गया। अब जहां से क्या बनेगी फॉर्म हमारे पास, तो वहां से क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस टी, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आता नहीं है कहीं भी, आपने देखोगे यही फार्मूला यूज होता है वाई इंटरसेप्ट वाला ही, तो यही याद रखो। वैसे दोनों को निकालने का सेम मतलब है, ठीक है ना, y माइनस वाई एम वही रहेगा, x माइनस एक्स, बस उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर x पे आ रहा है तो हमारे पास x वाला होगा, y 0 हो जाएगा, y पे आ रहा है तो y वाला होगा, x 0 हो जाएगा। तो ये सारा का सारा फंडा है इसमें। तो ये हमारे पास आई होप समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद है हमारे पास एक चीज और थी, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब फोर्थ करते हैं हमारे पास। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा वैसे, क्योंकि मैंने अब कनेक्टेड करवा कर रहा हूँ। अब नोट्स में अगर देखोगे ना तो नोट्स में आपको इतना सब जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना डिटेल में, वो सारा कुछ नोट्स में नहीं मिलेगा। नोट्स में मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि कैसे कैसे बन रहे, तो वो चीजें मैं आपको डिटेल में करके समझा रहा हूँ। नोट्स में आपको सीधे फार्मूले याद करने को मिलेंगे, तो आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा याद कैसे करने हैं, तो वहां से आप याद कर पाओगे फिर, ठीक है। तो फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब हमारे पास क्या था, पहले स्लोप इंटरसेप्ट थी, तो स्लोप आपको पता है कि कहीं ना कहीं कट करेगी। जहां पर हमारे पास अगर मान लो कि स्लोप है, तो जो हमारे पास एक्स वाई कोई कुछ है, तो जहां से स्लोप कट करेगी, या तो एक्स पे करेगी कट या वाई पे करेगी। तो मैंने कहा कि अगर एक्स पे करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई पे करेगी तो वाई इंटरसेप्ट। अगर स्लोप है, स्लोप करेगी तो हमें एक ही इंटरसेप्ट देखना है, एक्स या वाई वाला। अब क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन अकेला इंटरसेप्ट, चलो मैं लिख दूं पहले, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट आ गए, इसके दोनों इंटरसेप्ट आएंगे, तो इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसमें हमने क्या करना है, स्लोप नहीं ना दी हमारे पास, स्लोप नहीं दिया मींस कि हमने कट की तो बात ही नहीं करनी। तो इसमें क्या आएगा, एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट आएंगे। तो मान लो हमारे पास जैसे इसका डायग्राम क्या होता है, इस तरह से डायग्राम होता है इसका। इसमें क्या है, ये हमारे पास ए वाला क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, जहां पे हमने कोई बी दे दिया वेरिएबल, तो वो सॉरी कोफिशिएंट, तो वो क्या होगा वाई इंटरसेप्ट, जहां पे सी डी दिए थे ना उसी तरह से। अब ये पॉइंट क्या बनेगा, अगर देखो तो a, 0, ये पॉइंट क्या बना, तो 0, b, यही बना ना। अब इसको डायग्राम में देखो मैं क्या करने लगा, वह इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहा है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट द इंटरसेप्ट a एंड b रिस्पेक्टिवली ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं सीधा बता रहा हूँ, कह रहा है कि हमारे पास क्या इंटरसेप्ट है, एक तो ए है जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और बी है कट कर रहा है वाई एक्सिस पे। अगर ये सारा हमारे पास दिया है तो इसकी लाइन की फॉर्म क्या बन जाएगी, तो वो फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इसकी फॉर्म बन जाती है। अब आप इसको अगर देखो तो ये दूसरी तरह से भी निकल सकता है। दूसरी तरह से अगर हम देखें कैसे निकलेगा, तो वैसे तो इसको जैसे करो तो आपको ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। हाँ ऐसे कर लो, अगर आप करना चाहते हो ना, तो वैसे क्या आएगा हमारे पास कि y माइनस, आप करके देख लेना, y माइनस y1 का इंटरसेप्ट करना है ना। अब y1 का इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से हमारे पास अगर देखें इधर से b है और इधर से a है, और इधर इससे हमारे पास y1 का आ जाएगा, काफी इसी तरह से m आएगा, और इसी तरह से x माइनस x1। अब इसमें क्या होता है कि 2 लाइन बनेगी, तो 2 लाइन से फिर हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार 0 होगा यूज, एक बार b होगा।
तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उतना याद करने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो गए तो अब सीधा इसको याद रख लो बस कि वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जे होती है। ठीक है, तो इस इंटरसेप्ट का फॉर्मूला से जहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इसलिए इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आया तो मैं इसलिए बताया। बाकी जो बताए हैं वहां भी क्वेश्चन आए लेकिन डायरेक्ट नहीं आए, तो उन सभी का यूज तो हो ही रहा है क्वेश्चन में। स्टेटलैंड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें इन सभी का यूज नहीं होगा, जितनी भी फॉर्म बता रहा हूँ ना सभी का यूज हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म कहेगा कि नॉर्मल फॉर्म लाइन की क्या होती है, जहां हमारे पास क्या कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर फॉर्म। तो यही होता है ना हमारे पास। अगर आप बात करो टेंजेंट, आपको मैं बता देता हूँ सर्कल पे जब जाएगा थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इस तरह से हमारे पास टेंजेंट होता है। अब टेंजेंट से नॉर्मल क्या होता है, जो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एक हमारे पास टेंजेंट की बात करें तो वो क्या हो रहा है, टच कर रहा है, तो मीन्स की जब बना के रहा है, स्लोप बना रहा है ना, तो टेंजेंट को हम जहां से सीधा लिख दो, टेंजेंट हमारे पास एम होता है। और अगर स्लोप की वो हम स्लोप सॉरी कह रहा हूँ, स्लोप भी हमारे पास एम ही होता है ना, स्लोप को ही टेंजेंट बोलते हैं। तो जो हमारे पास स्लोप हो गया या टेंजेंट हो गया, नॉर्मल क्या होता है इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का हमने क्या फार्मूला लगाया था, m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों का जे होने चाहिए। तो जहां से नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल क्या होता है -1/m1। ठीक है ना, अगर m2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जहां हो जाएगा ना, जहां जाके m1 बन जाएगा तो m2 जे आ गया। तो यही है, जो हमारे पास जहां पे होगा उसका रेसिप्रोकल कर देना और माइनस मल्टीप्लाई कर देना तो नॉर्मल हो जाता है। तो इसका यूज होना है हमारे पास सर्कल कोनिक सेक्शन पूरे में होना है, पैराबोला जहां भी कुछ भी आएगा ना उन सभी में इसका यूज होना है, और जहां पे भी होना है तो मैंने बता दिया थोड़ा सा ये। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसका डायग्राम वैसे और भी तरीके से हो सकता है लेकिन वो कंफ्यूजिंग होगा, तो मैंने सर्कल के वे से बताया आपको ताकि ज्यादा आसान लगे आपको। तो ये हो गया। अब नॉर्मल की फॉर्म क्या होती है, वैसे जहां से क्वेश्चन नहीं आया हुआ लेकिन फिर भी आप लिख लो, x कोज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है। और जहां से क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने ये चीज बता दी कि जहां से क्वेश्चन आया है नॉर्मल फॉर्म आप वैसे याद कर लो कि हो सकता है एक नंबर में पूछ ले सीधा फॉर्म ही कि कौन सी होती है। तो जब भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में कोई फॉर्म आ रही है लाइन की इक्वेशन, तो क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म ही होती है। ऐसा आप याद रख लो बस, एक्स कोज अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अगर डायग्राम की वजह से। तो डायग्राम हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हमारे पास है, जहां से क्या हो गया हमारे पास नॉर्मल फॉर्म कह रहा है ना, तो यही हमारे पास जैसे क्या कि स्लोप का ही टेंजेंट मैंने बोला जैसे, तो जैसे स्लोप जा रही है और जहां से ये क्या हो गया कि नॉर्मल निकल गया। ठीक है, अब जो नॉर्मल क्या है हमारे पास, वहीं से हमारे पास क्या है, जहां से एक लाइन जाएगी परपेंडिकुलर और एक जहां से लाइन जाएगी, तो जहां से हमारे पास क्या बनाएगा, ये एंगल बनाएगा अल्फा जो हमारे पास चाहिए। तो क्या हो गया, बी कोस अल्फा, और क्या कह रहा है हमारे पास एक्स कोस अल्फा। तो जहां पे हमारे पास क्या था, अल्फा वाला एंगल जिस तरफ हो, मैंने बताया था कि उसी तरह कोस आता है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा जितना इसने ट्रेवल किया है, तो एक्स साथ में एंगल क्या आ गया, कोस अल्फा। और इधर हमारे पास क्या हो गया, वाई की एक्सिस है तो वाई ट्रेवल किया उतने जितना भी किया, और साथ में क्या आ गया, साइन अल्फा उसके ऑपोजिट एंगल वाला। तो इक्वल टू क्या कह रहा है, पी। तो पी क्या हमारे पास डिस्टेंस है जिसको हम सी भी बोल सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, तो उधर जाके माइनस सी हो गया, जब कुछ भी है तो कोफिशिएंट है ना, उसको नाम पी दे दिया है। तो इस फॉर्म में हमारे पास इसको लिखते हैं। बाकी इसको याद मत करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दे लेना थोड़ा सा। ठीक है, बाकी इसके बाद हमारे पास है एक सिमेट्रिक फॉर्म है, तो वो भी एग्जाम में नहीं आई हुई, तो नोट्स में आपको मिल जाएगी, तो आप कर लेना, रीड करना होगा। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आगे फिर से वो मैं बताता हूँ, सिक्स्थ। ठीक है, एक मैंने स्किप करवा दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब जहां पर समझाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे, ज्यादा फार्मूले लगेंगे, क्योंकि वो आया नहीं होगा। सॉरी, अब हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म आप कर लेना। ठीक है, फार्मूला ही उसका, चलो मैं बता दूंगा नहीं तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो जो इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये हम जहां पे यूज करते भी आ रहे हैं सारा वही है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसको स्मॉल ए भी लिख सकते हो, कैपिटल लिख लो, कुछ नहीं बात है, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ही लिखना है, तो कोफिशिएंट ए भी कुछ भी लिख दे। अब जहां पे मैंने ए कैपिटल लिखा था तो कैपिटल लिख दिया, मोस्टली वैसे स्मॉल ए यूज होता, तो आप स्मॉल ही कर लेना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये होती है। बस अभी तक हमने कितने के 5 किए हैं, आप देखो ज्यादा याद नहीं रखना, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ। एक और मैंने छुड़वा दिया सॉरी। और जे हमारे पास, इसको भी चाहे छोड़ दो, अगर इसको भी छोड़ दो तो कितने बचे, सिर्फ 5 फार्मूला है। और ये 5 फार्मूला आपको टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, कि आपको कोई बोले कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है वो पता होना चाहिए, 2 पॉइंट ऑफ फॉर्म कौन सी है वो पता होना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट कौन सी है, और जनरल इक्वेशन। तो ये 5 आपको याद होने चाहिए।
और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे पास फार्मूले सारे के सारे। अब इसके बाद आती है एक और चीज, वो करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अ जनरल इक्वेशन। हमने क्या क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है क्या, कि एक चीज से दूसरी चीज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन ऑफ अ कह रहा है कि हमारे पास जनरल इक्वेशन का क्या होगा। तो रिडक्शन हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दो के यूज हैं तो वो दोनों कर लो। ठीक है, सबसे पहले रिडक्शन किसकी करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। तो स्लोप इंटरसेप्ट अगर सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म से दिया हो तो वो क्या होता है, एक्स अपॉन ए यही होता है ना। लेकिन हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दी है तो उसका मतलब क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही बताया था ना मैंने। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अगर सिर्फ इंटरसेप्ट बोला तो वो क्या था, ए अपॉन एक्स, सॉरी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, जे नहीं होता। ठीक है, आप लोग याद रख लेना। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब कह रहा है कि इसकी रिडक्शन करनी है, तो जब भी हमने रिडक्शन करनी है तो रिडक्शन करके इसको चेंज किस में करते हैं, तो हम जनरल इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब जनरल इक्वेशन मैंने आपको अभी बताई कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मीन्स कि इसको हमने इस फॉर्म में बनाना है। इसका मतलब रिडक्शन ये है कि इसकी रिडक्शन हमने इस फॉर्म में करनी है। तो अब क्या करेंगे, एक तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया और एक ये दिया है। अब इसकी हमने क्या करना है, रिडक्शन बनाना है कि रिडक्शन फॉर्म में करना है। तो क्या मतलब होगा इसमें हमारे पास, जहां से अगर हम देखें तो देखो y हमारे पास ये दिया है और एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए अपॉन बी, यही होता है ना जहां से हमने देखना है। तो m की वैल्यू मैंने कहा था माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, इसको कैपिटल कर लो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ ए अपॉन बी, और सी हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास माइनस ऑफ सी अपॉन बी। ये दोनों फार्मूले होते हैं, आपको पता होने चाहिए। कोफिशिएंट निकालने का जे होता है, स्लोप निकालने का जे होता है। अब इन दोनों को हमने जहां पे पुट कर देना एम और सी की जगह, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एम की जगह क्या आ गया, माइनस ए अपॉन में बी एक्स, और सी की जगह क्या आ गया, माइनस सी अपॉन में बी। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गई है। रिडक्शन हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इन जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिडक्शन थी, दो ही रिडक्शन है। सेकंड करते हैं। सेकंड हमारे पास रिडक्शन है इंटरसेप्ट फॉर्म्स की। अब मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म्स भी बता दिया आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म से मैंने अभी जहां पे लिखा ना, ये देखो, तो क्या होता है, मैं अब क्लियर करके लिख देता हूँ। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ये होता है। अब इसको हमने करना किसमें, जनरल फॉर्म में करना ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास होता है। जहां इसको आप क्या लिखते हो, इक्वल टू माइनस सी भी लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म्स दे दिया है हमारे पास। अब इंटरसेप्ट फॉर्म्स का क्या करना है हमने, इसको जनरल इक्वेशन जो है इसकी हेल्प करके इसको जनरल इक्वेशन में फॉर्म बनानी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं ना। अगर आप एक्स इंटरसेप्ट देखो तो क्या आएगा हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है, पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा ना, जहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या कर दिया, माइनस सी। तो जहां से एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा तो एक्स जहां से क्या आ गया हमारे पास, माइनस सी अपॉन ए। अगर हमने y इंटरसेप्ट निकाला तो x 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई फिर हमारे पास, माइनस सी अपॉन बी। अब x और y इंटरसेप्ट तो आ गए हमारे पास, जब x नहीं है इसका मतलब इंटरसेप्ट है साथ में, और जब y इंटरसेप्ट है, एक्स वाई के इंटरसेप्ट आ गए। अब x और y के इंटरसेप्ट को जहां पे हम पुट कर सकते हैं ना, तो यही हम लिखेंगे। बस जहां से क्या होगा, x की जगह क्या आ गया हमारे पास, माइनस सी अपॉन ए आएगा ना, तो एक्स अपॉन क्या आ गया, जहां से एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि कोफिशिएंट आया उसका। इसका मतलब अगर आप सीधा ही लिखो नहीं तो जहां से ए की वैल्यू आई है और जहां से बी की वैल्यू आई है, ये कर सकते हो आप इसका मतलब। ठीक है, सॉरी, यही एक्स इंटरसेप्ट ही रहने दो और जो वाई इंटरसेप्ट ही रहने दो। अब जहां से हमारे पास बन के क्या आएगा, तो जहां हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी होता है ना, तो एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाता है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट होता है जो। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी अपॉन ए, और इधर हमारे पास y अपॉन एक्स, वाई इंटरसेप्ट तो माइनस सी अपॉन में b इज इक्वल टू 1। यही होता है ना, x अपॉन में x इंटरसेप्ट होता है जी a, और ये y अपॉन में y इंटरसेप्ट होता है। तो x इंटरसेप्ट हमने ये निकाला, y इंटरसेप्ट ये निकाला, तो दोनों के इंटरसेप्ट हमने जहां पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको आप ऊपर करना चाहते हो तो ऊपर करके कर सकते हो, जो भी सोल्व आएगा, लेकिन इसको ऐसे रख दो तो आपको ज्यादा सही रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में अगर आप ऊपर कर दोगे तो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा।
अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है उस टाइम, ठीक है। तो ये दो रिडक्शन थी, ज्यादा है नहीं। इसके अलावा एक हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की रिडक्शन भी है, तो नॉर्मल फॉर्म मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नहीं करना, नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अदरवाइज एग्जाम में कभी नहीं आया हुआ और आपके सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ नॉर्मल। आपके सिलेबस में सिर्फ स्लोप दिया और ज्यादा से ज्यादा टेंजेंट दी है, नॉर्मल नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया कि अगर आपको करना है तो आप देख सकते हो नोट्स में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आगे टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, सबसे पहला है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करनी है हमने टू लाइंस की। अब इसको करने के दो वेज होते हैं, तो मैं दोनों बताऊंगा और आपको जो सही लगे करना है। मैं आप खुद का बता दूंगा कि मुझे कौन सा सही लगता है, आप वो प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो बाकी आपको मैं दोनों बता देता हूँ अभी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले मैं बता दूं कि होता क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये तो आपको जहां से हेडिंग से पता चल रहा होगा वैसे कि क्या है। ये एक्स एक्सिस को ही दिया है, एक लाइन ये जा रही है मान लो कोई, और एक लाइन ये जा रही है, तो दो लाइंस का हमारे पास जहां पे भी ज्वाइन हो रहे हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे वो दोनों पॉइंट्स क्या कहते हैं, मीट कर रहे हैं, तो वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब इस लाइन का हमारे पास कोई स्लोप अगर पॉइंट के साथ दिया है, तो जहां पे मान लो पॉइंट दिया है कुछ भी, जहां पे कोई पॉइंट दिया कुछ भी, तो इन दोनों की जस्ट स्लोप निकाल लो, लेकिन जहां पे भी एक पॉइंट आएगा ना, कोई मान लो ए और बी पॉइंट आ गया, ठीक है, तो जो हमारे पास जहां पे आता है वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, वही हमने निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब पॉइंट बोला ना, तो पॉइंट तो यही होते हैं ना हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो जो भी हमारे पास एक्स और वाई का आएगा वही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होता है। अब इसका जनरल आपने स्टार्टिंग से 6 7 से हो ही जाता है स्टार्ट। मान लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, तो जहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उधर जाके लिख दो, इससे कुछ भी नहीं, फर्क नहीं है, पड़ा है ना, जैसे भी लिख सकते हैं। और ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। उसने कहा कि दो लाइंस का हमारे पास इंटरसेक्शन करने पे कोई पॉइंट आएगा, तो जहां से जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना, वही उसका इंटरसेक्शन होगा। तो एक तो आप ऐसे ही कर सकते हो, यही मैंने बताया ना दो मेथड, एक तो यही कर सकते हो, और दूसरा क्या मेथड है तो वो बता देता हूं मैं। और इसको भी आप क्या करोगे, सोल्व करने के बाद ही करोगे ना सॉरी, तो वो सोल्व करने के जो दो मेथड है वो बताने लगा अभी मैं। तो अभी तक समय में तो आ गया होगा, इसको कर सभी लेंगे जी, हमने देखने के टाइम कैसे बचे, ठीक है ना, क्योंकि इस चीजों में हमारे पास टाइम होना चाहिए बस, बाकी कर सभी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो करते हैं दो लाइंस का ही ना, तो हम जनरल लाइंस लेंगे। लेट a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो गया, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन हमने ले ली, ठीक है, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब इसमें क्या है हमारे पास, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है हमारे पास, इसमें केस बनेंगे 3। तो केस 1 की बात करें, अगर कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ a1 अपॉन में a2 नोट इज इक्वल टू है b1 अपॉन में b2। अब ये चीज मैंने आपको शायद सेट्स में करवाई है, जहां पे मैंने क्या करवाया था, वही की नो सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, वही चीज मैं करने लगा, ठीक है ना। आई होप आपको आती होगी, लेकिन जहां पे भी यूज होगा इसका तो मैं बताऊंगा एक बार, क्योंकि फिर आपको कोई कहो ना कि जहां पे स्किप कर दिया बताया नहीं, तो जिसमें यूज तो होता है तो बता देते हैं, थोड़ा सा वैसे आता होगा आपको। नोट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या होता है, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। अब इसको अगर आपने डिटेल में देखना है तो मेरी ओपन वीडियो सेट्स की बनी है, उसमें मैंने क्या कहाँ करवाया है, लास्ट सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैंने करवाया था सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ था जिसमें मैंने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सारा बताया था, तो वहां डिटेल में मैंने समझाया। आई थिंक 15-20 मिनट की वो वीडियो है, ठीक है ना, तो अब इसमें 15-20 मिनट नहीं लगाएंगे, सीधा करते हैं, वहां से आप देख सकते हो, नहीं तो यूनिक सोल्यूशन होता है ये, ठीक है ना। और दूसरा अगर हमारे पास केस सेकंड क्या है, अगर हमारे पास क्या है, a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन में c2 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन हो जाता है। और केस थर्ड क्या बन जाता है हमारे पास, अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे ना इस पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनी सोल्यूशन। अब देखो हमारे पास इसको और क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, इसको और क्या लिखते हैं कि इंटरसेक्ट कर दिया, इस पे इंटरसेक्ट लाइंस, कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हो गया। अब ये हमारे पास अगर हो तो वो क्या कह रहा है कि नो सोल्यूशन मीन्स कि वो पैरेलल लाइन है, इस तरह से पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है
कि मैनी सोल्यूशन है, तो मैनी सोल्यूशन का मतलब कि क्या है हमारे पास, वो क्या कर रही है, को इंसाइड कर रही है लाइन, को इंसाइड। अब को इंसाइड का मतलब बता देता हूँ कि एक ही लाइन है, एक लाइन जे है, एक लाइन जे है, तो जहां पे एक दो पॉइंट है, एक जहां पे पॉइंट है, तो एक ही लाइन पे सारे कर रहे हैं, तो मैनी सोल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जहां कुछ याद कैसे करना है, अगर नोट दिया है मीन्स कि दो ही देख रहे हैं, नोट दिया है तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास क्या दिया है कि दो में हमारे पास नोट दिया है तो नो सोल्यूशन है, अगर जहां पे कोई नोट नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये तीनों के तीनों हमारे पास होते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स निकालने का। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने जो मैंने बताया आपको अभी, कि जो पॉइंट्स निकालते हैं हम एक्स वाई, यही हमने यूज करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक तो होता है एक्स इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गया, और सेम हमारे पास वाई के लिए क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2। वेट, एक मिनट मार्कर फिल कर लो। तो देखिए अब आगे क्या मैंने कहा था अभी, कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, कि कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकालने, जैसे एक्स और वाई। अब हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट का पॉइंट जे और वाई का जे, मीन्स कि हमारे पास जहां पे वैल्यू देखो ना, तो जे a1 a2 हमारे पास दिए हैं, b1 b2, ये सारी वैल्यूज दी हैं ये दो लाइंस की। तो दो लाइंस के हमारे पास जो भी कोफिशिएंट दिए, जहां पे पुट करेंगे और जहां से वैल्यू सीधी निकल जाएगी एक्स और वाई की, तो वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो एक मेथड तो होता है हमारे पास ये, ठीक है ना, और एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, दूसरा मेथड में क्या है कि ये दो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, हम क्या करेंगे, चलो पहले मैं इसको थोड़ा रब कर दूं ताकि आपको सिंपल समझ आ सके। मीन्स की ये हमारे पास फर्स्ट लाइन दिया है, इसके नीचे लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा होगा अभी, ये दो लाइन्स दी हैं। अब इसमें क्या करना है हमारे पास, हमने जब निकालने एक्स के कोफिशिएंट, तो हमने क्या करना है, जब एक्स के कोफिशिएंट निकालने होंगे तो वाई वाली वैल्यू का कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, जैसे एक्स के कोफिशिएंट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे आप क्या करते होगे 2 3 1 2 जे वाला फार्मूला भी लगाते होगे ना, तो इस तरह जे वाला फार्मूला भी लगा सकते हो आप। जहां हमारे पास क्या करेंगे, एक्स जब निकालना है एक्स के कोफिशिएंट, तो वाई को क्या कर दोगे 0, मीन्स की जे वैल्यू 0 कर दोगे। जहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वही होता है इसका 2 3 1 2, वही मतलब होता है। ठीक है, तो एक तो इस वजह से कर सकते हो आप, सीधा फार्मूला याद रख लो, और आप आई थिंक आपको पता ही होगा, तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, 2 3 1 2 वाला फार्मूला लगाओगे, पहले 2 3 मीन्स की इन दोनों को सोल्व करोगे, ठीक है, फिर 3 1 मीन्स की इन दोनों को सोल्व करोगे, फिर 1 2 इन दोनों को सोल्व करोगे। ठीक है ना, तो जो पहले 2 3 किया तो जहां से एक्स का निकला, फिर हमारे पास जब वाई का निकालेंगे तो 3 1 मीन्स की इन दोनों को, 3 और 1 इन दोनों को करेंगे तो वाई का निकलेगा। फिर हमारे पास क्या निकलते, कांस्टेंट का निकलेगा 1 2 को लेकर, तो कांस्टेंट को इसके नीचे भी डिवाइड करते हैं और इसके नीचे भी डिवाइड करते हैं, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट निकल आते हैं। ठीक है, तो इतना पता ही होगा, आई थिंक सिंपल 7 8 से स्टार्ट हो जाता है ये, और आप सभी मोस्टली पढ़वाई रहे होंगे कहीं ना कहीं टीचिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो मेथड होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से जो सही लगेगा कर सकते हो। वैसे मुझे यही सही लगता है कि आप एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दो, 0 कर दो, और वाई के हमारे पास निकाल दो सीधे, तो वो सिंपल रहता है। ठीक है, और जहां पे कोफिशिएंट आपको पता होगा जो माइनस वाला होता है, जब वाई कोऑर्डिनेट करते हो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है वो। ठीक है ना, अगर आप सिंपल करते हो, अगर आप हाँ सिंपल अगर करते हो तो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता देना मुझे, फिर कभी एमसीक्यू करेंगे तो उसका टाइम में समझा दूंगा। वैसे आई थिंक आपको पता ही होगा। तो अब हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, यही था हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। वैसे क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है जी, तो आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी तक हमने क्या है 2 स्ट्रेट लाइन का, क्या हमने किया कि 2 स्ट्रेट लाइन से लेकर हमारे पास क्या क्या चीजें बनती है, पैरेलल के लिए, परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीन ही आते हैं ज्यादा मेथड। या तो वो पैरेलल लाइन पूछेगा 2 लाइन के बीच, या परपेंडिकुलर लाइन पूछेगा, या हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा। ये 3 मेथड होते हैं क्वेश्चन कोई भी डालने का हमारे पास 2 लाइन से। अब 3 लाइन से निकालना है, तो 3 लाइन का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमने
3 लाइन का करना है, तो वो हमारे पास कहाँ पे यूज होती है कि हमारे पास वो कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है ना, उसलिए यूज होती है। तो कोलिनियर आई थिंक मैंने आपको बता भी दिया था। कोलिनियर क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि अगर तो हमारे पास क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो हमारे पास कोलिनियर होगा। जहां हमारे पास क्या होता था, ए बी प्लस बी सी करें तो इक्वल टू ए सी के आ जाए, तो वो हमारे पास होता है जैसे स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, ये 3 मेथड होते हैं कि ये इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है। तो वो आता ही होगा आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास 1 लाइन पैरेलल दी है परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, कि हमारे पास एक लाइन और दूसरी लाइन मीन्स की 2 लाइन दी है। एक लाइन दी है और दूसरी लाइन हमने उसके पैरेलल बनानी है, तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, एक लाइन दी है उसके हमने परपेंडिकुलर बनानी, दूसरी लाइन तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, वो दोनों याद रखनी है। और आपको एग्जाम में दिया होगा कि ये लाइन पैरेलल है उसके और उसकी इक्वेशन निकालो, तो जनरल इक्वेशन पता होगी तो आप सीधा फिल कर लोगे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी। तो वो याद रखो क्या करना हमने, 1 लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, मीन्स की 1 लाइन जहां तो पैरेलल होगी और जहां परपेंडिकुलर होगी टू गिवन लाइन। तो पहले हम पैरेलल के लिए करते हैं, फर्स्ट हम करते हैं पैरेलल्स के लिए, कि जब हमारे पास 2 लाइन से हमारे पास एक लाइन दी है और दूसरी पैरेलल करनी है, तो पहले जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास लाइन होती है, कह रहे कि इसके लाइन पैरेलल निकालो एक, तो जब इसके पैरेलल लाइन निकालनी है तो हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट चेंज होता है और कुछ नहीं होता। तो ए एक्स ऐसे रहेगा, बी वाई ऐसे रहेगा, जहां पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास, के हो जाएगा इज इक्वल टू 0, वेयर के कह सकते हैं कि एनी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आपको ज्यादा सही लगेगा। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया, कह रहा है कि इसके पैरेलल इक्वेशन बनाओ, और यही पूछेगा कि इसके पैरेलल इक्वेशन बनाओ और इसका क्या कहेगा कि स्लोप निकालो, ठीक है ना। तो अब आपको पैरेलल इक्वेशन आनी चाहिए बनानी, तो इक्वेशन 2x प्लस 3y तो सेम ही आएगा। अब हमारे पास स्लोप निकाल लिया ना, तो कहेगा कि हमारे पास ये क्या है, ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे आप इसकी पैरेलल लाइन ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर ऑन एक्स एक्सिस है तो वाई 0, ऑन वाई एक्सिस है तो वाई एक्स 0, तो जहां से एक चीज तो 0 हो गई और दूसरे को क्या करना है हमने, प्लस के करेंगे ना, तो अगर एक चीज जहां से 0 हो गई तो के की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 या इसको 0 करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी के, जो के की वैल्यू आएगी वही हमने बाद में इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू होगी। ये दोनों तो पता ही हमने के निकालना होता है, तो एक 0 हो जाएगा तो के की वैल्यू भी आ जाएगी, तो के की वैल्यू पुट कर देंगे तो वही आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए है, जब हमारे पास क्या है पैरेलल लाइन, एक लाइन है और उसके पैरेलल हमने दूसरी लाइन निकाली। अब सिमिलरली हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, पहले तो सेम जनरल इक्वेशन सेम ही होगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी जे होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर में क्या होता है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट बी का है ना वो पहले आ जाता है बी ऑफ एक्स, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का है ना उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ ए ऑफ वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसमें फर्क क्या है, एग्जाम्पल से समझो, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये दिया है मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, बी एक्स मीन की ये वाला कोफिशिएंट, तो 3x और ये वाला कोफिशिएंट ए माइनस से आता है ना, तो माइनस 2y, और इसकी जगह क्या आएगा के, मीन की ये कोफिशिएंट भी चेंज होगा, ये 5 नहीं होगा। अब जहां से फिर क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये पहले कट कर दी है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, जहाँ कौन से मीन्स की किसी तरह होगा जिसमें हमारे पास एक वैल्यू तो 0 करनी पड़ेगी, एक 0 हो गई तो वहां से के की वैल्यू आएगी, फिर के की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलेगा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये ध्यान रखोगे तो इसका 3D ज्योमेट्री में भी यूज होना है। 3D ज्योमेट्री में हमारे पास जो लाइन्स आएंगी, प्लेन्स आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए वहां पे, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस पे कह दे कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास है प्लेन, 3D ज्योमेट्री की बात करना, ठीक है, कि 3D ज्योमेट्री में कहे कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड तो 0 हो गए, तो एक्स 0 होगा तो एक्स की वैल्यू मान लो जहां पे 1 होगी 3 1, और वाई 0 हो गया तो खत्म हो गया, तो के की वैल्यू जहां से क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 3, के की वैल्यू -3, तो के की वैल्यू को माइनस जहां 3 कर देंगे तो वो आंसर हो गया, बस यही होता है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन के साथ आपको सामने लगेगा ज्यादा, तो इसको अभी ध्यान में रखना है बस आपने की क्या चीज हो रही है, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला भी याद रखो, क्योंकि इसका काफी ज्यादा यूज होगा, तो जब आपको एमसीक्यू कुछ समझ नहीं आएगी तो मैं सीधा जब अप्लाई करूंगा तो तब आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा जहां पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बता जरूर दूंगा कि जो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन है और कहां से मैंने यूज किया है, तो वो आपके पास नोट्स होंगे तो आप वहां से देख सकते हो बाद में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में पैरेलल लाइन है, उसके पैरेलल लाइन निकालनी है एक लाइन के, और एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी, तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है कि अगर 2 लाइन्स हमारे पास पैरेलल और परपेंडिकुलर है, 2 लाइन्स, ठीक है ना, जहां पे एक लाइन थी और एक लाइन उसके कोरेस्पॉन्डिंग पैरेलल निकालनी थी, एक लाइन परपेंडिकुलर उसके कोरेस्पॉन्डिंग निकालनी थी। अब हमारे पास क्या है कि पहले ही 2 लाइन पैरेलल दी है और पहले ही 2 लाइन परपेंडिकुलर दी है, ठीक है।
उसके लिए क्या होता है। जहां पे एक ही लाइन है यदि ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या है, टू लाइंस जहां तो हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी, जहां परपेंडिकुलर होगी। तो पहले हम किसके लिए करते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों के लिए। पहले जो मैं लाइन लिख देता हूं, क्या आएगा हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। सब पहले क्या करें, पैरेलल के लिए। अगर पैरेलल की बात करें तो क्या आएगा, a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 अपॉन में b2। जब हमारे पास पैरेलल होंगी तो वो क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन में हो जाती है। और ये मैंने और कहाँ बताया है आपको, कहीं पे बताया मैंने, आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इसका यूज होता है। या तो वहां बताया, जहां मैंने आई थिंक वेक्टर स्पेस में हाँ वेक्टर स्पेस में बताया था। वहां पे 3 लाइन थी, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड मीन्स की, तो a1 b2 और c2 था। तो वहां पे मैंने बताया था कि पैरेलल है तो वो प्रोपोर्शन हो जाती है। अगर परपेंडिकुलर आ जाए हमारे पास तो वो लाइन क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर के भी बता दूं ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। वहां पे हमारे पास c1 c2 भी था, जैसे हमने किया था कोस थीटा, a वेक्टर और b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किया था, तो जो क्या हो जाता था हमारे पास, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस थीटा ये होता था ना हमारे पास। तो जहां से हमने क्या किया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोस थीटा 0 हो जाता, तो जहां से ये वैल्यू बन जाती थी परपेंडिकुलर, पैरेलल हो तो वो प्रोपोर्शन हो जाती है, वहां पे c की वैल्यू भी आती थी, ठीक है ना। लेकिन जहां पे हमने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन है तो 2 लाइन्स है तो हमारे पास यही आएगा। यही हम जब 3D में करेंगे ना तो यही हमारे पास क्या होगा कि 3 लाइन्स हमारे पास जो, या 2 प्लेन, 3 लाइन या 2 प्लेन हमारे पास अगर पहले है तो फिर भी c1 हमारे पास प्रोपोर्शन में आएगा। अगर परपेंडिकुलर है तो c1 c3 भी साथ में आ जाएगा, तो वो 0 होंगे। तो ये चीज सारी कनेक्टेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान से रखना है। पिछली चीज याद रखोगे तो अगले में याद रखना ज्यादा आसान होगा। बाकी एक बार में नहीं होगा जी, एक बार आप कर लोगे रीड, बाद में सारा करोगे ना जब डिवाइस, तो तब आपको कनेक्टेड लगेंगी चीजें। अभी आप करने जाओगे तो पजल हो जाओगे। तो अभी आप एक एक टॉपिक करके याद रखो, बाकी आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब दोबारा नोट्स पूरे रिवाइज करोगे ना तो तब आपको पता चलेगा सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। और आपको फिर आसान भी बड़ी लगेगी, एग्जाम में आपको बहुत आसान लगेगा। जहां से 31 मार्क्स का आया हुआ है सारे के सारे से, और सारा का सारा सिंपल है, ठीक है ना। उसमें से आप, मैं कहता हूँ कि 25 ना क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप क्या कर लोगे, 10 मिनट में फिनिश कर लोगे। तो बाकी थोड़े बहुत होंगे जो 1-2 अगर कंफ्यूजिंग भी होंगे, लेंथी वाले होंगे तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना कि एक ही टाइम पे एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट वेस्ट कर देने, ऐसा बिल्कुल नहीं करने की सोचना। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 लाइन्स पैरेलल हमारे पास ये होता है और परपेंडिकुलर ये होती है, ठीक है ना। वो 1 लाइन के लिए जनरल इक्वेशन थी तो वो भी मैंने बता दी। ये दोनों चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन में सोल्व होगा, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ये हो गया आपको 2 लाइन्स पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये दोनों चीजें आगे आ रही हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। अब ये हमारे पास अगर डायग्राम से मैं बताना चाहूं तो क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालना हमने पॉइंट का फ्रॉम लाइन। तो मान लो ये हमारे पास कोई लाइन दी है, पॉइंट से कोई डिस्टेंस कह रहा है, मैं इसकी इस पॉइंट से कह रहा है कि डिस्टेंस निकालो इस तरह से, या कुछ भी होगा हमारे पास। तो क्या कह रहा है, इतना हमने जो लाइन कवर की है ना उसका डिस्टेंस वो हो रहा है। तो इसको तो याद ही मत रखो, डायग्राम तो आता नहीं है वैसे भी, इसको आप फार्मूला याद रखो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का मतलब क्या कि लेंथ ही निकालनी ना हमने। तो लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, सीधा पहले लिखो, हमारे पास लाइन के कह रहा है ना, लाइन हमारे पास पता होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जे हमारे पास लाइन है जहां से कोई पॉइंट हमारे पास होगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो डी का आपको सिंपल फार्मूला पता होगा, ए ऑफ जो भी पॉइंट है ना, मान लो एक पॉइंट दिया होगा ना, तो पॉइंट हमारे पास वो गिवन दिया होगा। पॉइंट मान लो हमारे पास क्या दिया, x1 और y1 पॉइंट दिए हैं। तो जहां से क्या होगा, पॉइंट जहां पे लाई करवा देंगे, ए ऑफ x1 प्लस बी ऑफ y1, और c1 का कुछ दिया है तो सीधे कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा। डिवाइड में क्या होगा, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सारा कुछ किसमें होगा, मॉडुलस में। तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। जब हमारे पास क्या है, एक लाइन है और एक पॉइंट है, ध्यान क्या रखना है, अ पॉइंट अ लाइन मीन्स की एक लाइन है और एक पॉइंट है। अब यही हमारे पास क्या होगा, 2 लाइंस दी होगी और वो पैरेलल होंगी। परपेंडिकुलर का अलग हिसाब है, ये भी याद रखना है, 2 लाइन तो है लेकिन पैरेलल है। और जहां से क्वेश्चन आया हुआ है आपको 2016 से 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ध्यान से रखो इसको। पहले क्या लिखो, डिस्टेंस निकालना है, पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और वो लेकिन वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो तब क्या होगा,
ए ऑफ x1 प्लस बी ऑफ y1 प्लस, एक मिनट, हमारे पास पैरेलल लाइंस बोली है ना, हाँ, तो पैरेलल लाइंस में मैंने कहा था कि बस कांस्टेंट चेंज होता है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई, जहां पे क्या आ गया हमारे पास कांस्टेंट C1 आ गया, और दूसरा क्या मान लिया हमने ए एक्स प्लस बी वाई, और कांस्टेंट क्या मान लिया C2। और मैंने अभी कहा ना आपको पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई सेम रहना था, वहां पे मैंने बताया था C की जगह क्या आ गया K, अब C1 है एक बार और एक बार क्या आ गया C2, बाकी सेम रहेंगी कोफिशिएंट हमारे पास, बस कांस्टेंट चेंज होता है पैरेलल लाइंस में, ठीक है ना। तो ये चेंज हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब इसका हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ जो पहले का कोफिशिएंट है जो दूसरे का कोफिशिएंट है। अब आगे पीछे कर लो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मॉडुलस है, मीन्स कि दोनों के कोफिशिएंट को हमने माइनस करना है, कांस्टेंट टर्म को माइनस कर देना, मॉडुलस में रख दिया, और नीचे क्या आ गया सेम हमारे पास ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट, तो वो दोनों के सेम हो गए, ये नहीं करना आपने कि इसका करें इसका, क्योंकि जो होंगे दोनों सेम, तो आपने बस जो कांस्टेंट देखने दोनों का माइनस करना, और नीचे कोई भी वैल्यू जो उठा लेनी है और उसका क्या कर देना, स्क्वायर रूट करके उनके स्क्वायर कर देना अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल दिया हुआ था, दो इक्वेशन दी हुई थी, और उसने कहा कि वे दो लाइन हमारे पास पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसने कहा कि उसका डिस्टेंस निकालो। अब हमारे पास वहां पे पैरेलल दिया नहीं था, यही मैं बता दूंगा आपको बात, वो आपको पैरेलल देखना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, वहां पे क्या दिया था, अगर मान लो 2x प्लस 3y दिया है और यहाँ पे 5, तो जहां पे भी 2x प्लस 3y दिया था जहां पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहां से पैरेलल पता चलेगा कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y दोनों में सेम होगा, ये लाइन हमारे पास दोनों में सेम होगी जब, तो वो लाइन क्या होती है पैरेलल, तो वो हमें खुद देखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या दिए थे, ये दो लाइन दी थी, उसने कहा कि डिस्टेंस निकालो इन दोनों लाइन के बीच में, तो अगर तो हमारे पास पता चल गया हमें कि वो पैरेलल, तो हम सीधा फार्मूला लगा दिया और वो 5-10 सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा। अगर आपको नहीं पता चला तो वो डिस्टेंस निकालने बैठे तो फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है, पहले तो याद होंगी तो फिर आपके लिए आसान है, सारी चीजें नहीं होगी याद तो फिर आपको ये कभी नहीं होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप लेंथी वे से करने जाओगे। तो अगर कोचिंग ले रहे हो तो इसका यही मतलब होता है कि आप जल्दी से जल्दी कर सको चीज में, ठीक है ना। और अगर आपको एमसीक्यू जो मैं दे रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपने वही है, आपको मैं कोशिश जो ग्रुप है होगा मेरे आई थिंक, तो ग्रुप में वैसे तो सारे बच्चे बोल नहीं रहे थे ग्रुप ज्वाइन करने को, लेकिन जितने भी हैं 2-4 होंगे बच्चे, वो सारे क्या कर सकते हैं आपस में, और क्वेश्चन भी एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर टाइम लगता है तो। और वह क्या होगा कि आपको बाद में भी, अगर जब तक आपको खत्म हो जाएगा उसके बाद भी वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो मैं तो आपको इतना ही करवाऊंगा, बाकी आपकी सेल्फ स्टडी है कि जितनी आप कर सको, ठीक है। तो जहां से हमारे पास हो गए जो दोनों फार्मूले, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको एक और है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर है, तो वो भी आपको ना तो सिलेबस में है और ना ही आपको कभी आया हुआ है एग्जाम में, तो वो आप नोट्स में मिल जाएगा आपको, तो वहां से कर लेना। बाकी अदरवाइज मैं छोड़ रहा हूँ, तो फार्मूला याद रखना है, लेकिन मैं इंपोर्टेंट फार्मूले से बोल रहा हूँ, सारे मैं आपको सुना दूंगा, कंफ्यूज हो गए तो जो मेरे आप सुनकर करोगे ना तो वो आपको ज्यादा याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट नहीं भूलने चाहिए, इसलिए मैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है वही करवा रहा हूँ। नोट्स में वहां से क्वेश्चन कोई नहीं आया, लेकिन कर लेना, आप करना होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है हमारे पास, पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन, की इक्वेशन ऑफ लाइन है वो करेक्ट कर रही है, पास कर रही है इंटरसेक्शन पॉइंट से, मीन्स की जहां पे दो लाइन मीट कर रही होगी, जहां पे एक लाइन मीट कर रही है, तो वहां से कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो कोई, कि जहां से कोई इक्वेशन ऑफ लाइन जा रही है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इमेजिन करके चला करो ताकि आपको ज्यादा आसान रहे। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दो तो पहले दी होगी, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट बोल रहे, तो दो पॉइंट लाइन का इंटरसेक्शन बनता है, तो दो लाइन तो सबसे पहले दी हुई है हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया है हमारे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो दो लाइन दी है इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो वही कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट का जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी तो वो क्या बनेगी, तो वो सिंपल सी लाइन है, कुछ नहीं करना आपने, जो लाइन 1 है L1 जो लाइन 2 L2 है, तो क्या करेंगे L1 प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, जहां तो एक जे मेथड है, जहां क्या कर दो पहली लाइन के साथ L1 सम कांस्टेंट लैम्डा प्लस L2 लाइन इज इक्वल टू 0, दोनों कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं अलग वे से लिखना चाहूँ तो a1x प्लस b1y प्लस c1, ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ, प्लस क्या होगा सम लैम्डा और L2, तो L2 क्या है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप में, बाकी थोड़ा सा लेंथी जो हमारे पास थ्योरेटिकल दिया हुआ वो आप नोट्स में देख लेना। मेन आपने जो फार्मूला याद रखना है कि दो हमारे पास लाइन दी होगी जो पास करेंगी इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है ना, दो टू लाइंस दी हैं
पास कहाँ से कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से, लिख ही दिया मैंने, चलो इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या कर रही है, वो पास कर रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ये बनेगा दो लाइंस का, वहां से पास कर लिया तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। एग्जाम में ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही आएगा, ठीक है ना, सोल्व करने को नहीं आएगा आगे। वैसे तो आया नहीं हुआ, लेकिन आएगा अगर, तो 1 मार्क में इतने बनता है, ठीक है ना। तो जो भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा बार हुआ नहीं तो हमें पता नहीं कि क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद वैसे तो आपका फिनिश हो गया स्ट्रेट लाइन, देखे तो एक दो चीज है इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैं करवा ही देता हूँ। तो एक दो पॉइंट्स हैं जो मामला से याद कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चन ही समझ लो आप, कि सीधे सीधे क्वेश्चन ही इसको याद रख लो, क्योंकि इसको सोल्व करने का मीन्स की मेथड है तो वो 4-5 मिनट लेगा, लेकिन आप इसको सीधा याद रख लो। क्वाड्रिलेटरल इक्वल, चलो पर मैं पूरा बोल देता हूँ। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास फॉर्म्ड बाय द लाइंस, फॉर्म्ड बाय अ लाइन, और लाइन क्या दी है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है इक्वल टू किसकी होगी, तो इक्वल टू हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है। तो जो सीधा याद रख लो, ये क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पे इंपोर्टेंट है, वैसे जहां पे नहीं आया वो आई थिंक आपको, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ देखा था, मुझे इंपोर्टेंट लग रहा था तो मैंने इसलिए इसको मार्क किया हुआ, तो इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय अ लाइन, हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई कितना होता है, 2 स्क्वायर यूनिट। अगर हम आपको बता दूं कि बनता कैसे, तो वो बता सकता हूँ मैं। क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, तो मॉडुलस एक्स मीन्स की 1 इधर हो गया, और मॉडुलस मीन्स की -1 भी इधर ही हो गया, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, सेम ही होगा ना सारे पास से, सभी तरफ सेम हुआ, तो जे हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो इसको अगर हम थोड़ा रोटेट करेंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म ही बना रहा है, जो कि हमें रोम्बस भी लग रहा है, लेकिन स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर यूनिट है हमारे पास। तो चाहे रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, तो दोनों के लिए हमारे पास स्क्वायर यूनिट सेम ही होता है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इधर से 1 और इधर से 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट इस तरह से बनता है कुछ, लेकिन उस पर आप मत जाओ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारे पास मान लो कि इक्वल टू कितना है, 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो अब हमारे पास ये भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आपको चलो एक और चीज कर लेते हैं, फिर आपका फिनिश है, स्ट्रेट लाइन फिनिश हो जाएगा, फिर हम करेंगे कल से कोनी सेक्शन स्टार्ट होगा। तो लास्ट क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके एग्जाम में हेडिंग में दिया हुआ है उन्होंने सिलेबस की, और वहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं हो, ना ही आया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वैसे आया नहीं अभी तक जहां से, सॉरी। सबसे पहले क्या करते हैं, अब जब भी हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होता है ना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाती है। जो ए एक्स प्लस बी वाई ना, वो नहीं रहती। वो कब होती थी हमारे पास, जैसे आप सर्कल के लिए लिखो तो क्या होता है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यही हमारे पास अगर क्या हो जाए, एक्स -0 होता है ना, जहां पे जो अगर सेंटर से पॉइंट जा रहा है, तो एक्स -0 की स्क्वायर होता है, वाई -0 की, क्योंकि जो सेंटर से लाई कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन यही अगर हमारे पास क्या है, सर्कल में सेंटर से नहीं जहां से हो जाए, तो फिर एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती है ना, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता था, वो ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी वाई की स्क्वायर, उस तरह से हमारे पास चेंज होते थे नहीं वैल्यू। उसी तरह से हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, वो कोनी सेक्शन में भी सर्कल आएगा, तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी आप याद रख लो बस की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारे पास, ठीक है। और इसमें से याद क्या रखना है आपने, कह रहे कि स्लोप 1 प्लस स्लोप 2, अगर दो स्लोप का m1 प्लस m2 कर दे तो वो क्या होता है, -2h अपॉन बी, और इनका अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या होता है, a अपॉन बी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, अगर इन दोनों का सम किया तो ये है हमारे पास, मीन्स कि उनका सम जो हमारे पास ये दिया हुआ बीच वाला, जो हमारे पास सम वाला ही होता है ना। अगर हम जनरल इक्वेशन देखें, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो सम वाला होता है, जो प्रोडक्ट वाला होता है, सम करने पे जे वैल्यू आनी चाहिए, प्रोडक्ट करने पे जे। तो यही कह रहे हैं कि सम करने पे हमारे पास जे वैल्यू आ गई, अपॉन में माइनस बी कर दिया, और इधर हमारे पास क्या प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, ए अपॉन बी, मीन्स की बी दोनों के साथ डिवाइड हुआ है, इधर ए के साथ डिवाइड बी और इधर 2h के साथ बी, और माइनस आया है साथ में, ठीक है। तो जो सीधा सीधा आप ज्यादा रख लो, सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जहां पे कुछ भी नहीं दिया होता, अब एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है कि क्या आ सकता है, लेकिन जो भी मुझे लगता है कि सही आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से।
अब इसके बाद क्या है, एच की स्क्वायर माइनस ए बी अगर कह रहा है कि ग्रेटर देन होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है वैसे, जहां पे नहीं आया लेकिन कुछ एग्जाम में आई हुई ये चीजें। तो क्या होगी हमारे पास, लाइंस दो लाइन से बनेगा ना, ये लाइन हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मीन की दो लाइंस का पेयर से है। तो लाइन हमारे पास क्या आ जाएंगी, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब क्या है हमारे पास की लाइन जो हमारे पास मीन्स की एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना, जो वो क्या आएंगी, रियल आएंगी। मीन्स की ना तो हमारे पास रैशनल ना इरेशनल, सॉरी रैशनल इरेशनल तो रियल नंबर में आता है ना, मीन्स की इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा कि रूट ऑफ -1 आ जाए तो वो जोटा में चला जाएगा ना, तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। कह रहे कि 0 से बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है, आप स्क्वायर रूट को लेकर चलो कि स्क्वायर रूट में अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, मीन्स की बात नहीं होगा, तो वो क्या होगा, लाइन रियल होगी या डिस्टिंक्ट होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरे के लिए अगर हमारे पास ये इफ एंड ओनली गलत लिख दिया ना, इफ लिखना था। ठीक है, इफ एच की स्क्वायर माइनस ए बी अगर कह रहा है कि इक्वल टू 0 हो जाए, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कह रहा है कि लाइन रियल होगी, विच इंप्लाइज लाइन रियल तो होगी, लेकिन अब हमारे पास स्क्वायर रूट में अगर मान लो 0 आ गया तो क्या होगा, अब हमारे पास रियल क्या, तो 0 ही आंसर आएगा ना, तो क्या आ गया, रियल एंड क्या आ गया, कोइंसाइड, या इसको बोल सकते हो कि इक्वल। ठीक है ना, अब इसमें देखो अगर होता 4 तो क्या आ सकता था आंसर, -2 + 2 आ सकता ना, दोनों रियल नंबर है, तो देखो रियल आ रही है लेकिन डिस्टिंक्ट आ रही है। इस तरह से आप स्क्वायर रूट में करके याद रखो। तो थर्ड हमारे पास क्या है, इफ एच का स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, मीन्स की माइनस का 4 आ गया, तो अब क्या आ जाए, तो इमेजिनरी बन रही है ना, तो लाइन्स आर इमेजिनरी। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आपको मिल जाएगा वहाँ, जो नोट्स हैं वहाँ पे काफ़ी मैंने कोशिश की है, वैसे राइटिंग है नहीं मेरी जितनी भी है सही, तो वहाँ पे लेकिन आपको सही मिलेगा नोट्स में थोड़ी सी। तो अब हमारे पास क्या है, यही है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं भूल गया था बतानी है आपको, तो वो क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास लाइन्स क्या दी हैं, पैरेलल दी हैं, मान लो पैरेलल हमारे पास किसके दी हैं, टू वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस की हो तो फिर भी सेम बात है, वाई एक्सिस के पैरेलल दी है तो मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0 है। अगर यही पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी है तो मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ x का इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और यही था आपको, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ग्रेटर देन है तो लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इक्वल टू 0 है तो लाइन क्या हो जाएंगी, कौन साइड करेंगे, रियल होगी, लेस देन होगी तो लाइन क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो बाकी इनके आप नोट्स तैयार कर लो, और इसी के साथ आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो फिनिश हो गया। तो आपको प्लेलिस्ट में जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे इसके क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। और एमसीक्यू की बात करो, अगर आप एमसीक्यू कहोगे तो एमसीक्यू क्या करूंगा मैं, जो स्ट्रेट लाइन कोनी सेक्शन है ना, उन दोनों के आपको एक साथ मिलेंगे जो एमसीक्यू होंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन मिलेंगे उनके सभी के कंबाइन, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैंने आपको कहा कि ये कनेक्टेड है। और एग्जाम में जो चीजें पूछी गई है ना, उसमें उन्होंने कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन डाला है, स्ट्रेट लाइन में कोनिक सेक्शन, तो सारा कुछ मिक्स किया हुआ है। तो अगर मैं अलग अलग से बताऊंगा ना तो वो आपके यूजलेस हो जाएंगे उसके लिए एमसीक्यू, क्योंकि फिर अगर सिंपल से आपको मैं फार्मूला टाइप्स के बता दूंगा तो वो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करने हो जाएगा, आपके लिए वो बस एक दिलासा हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसमें आपको सीखने वाला कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है मीन्स की बढ़िया मिले, तो वो फिर क्या होगा, आपको मिक्स करके ही मिलेंगे। तो वो तभी आएगा अगर कोनी सेक्शन भी ट्राई खत्म कर लेंगे। तो जो एमसीक्यू मिलेंगे ना वो स्ट्रेट लाइन और कोनी सेक्शन के आपको एक साथ मिलेंगे, मिल जाएंगे आपको बाद में। लेकिन अभी आप नोट्स तैयार करो और इसको ध्यान रखो, अपनी तरफ से जहां से आपको मिलते हैं वो आप ट्राई करो। और ग्रुप में अगर हो, व्हाट्सएप में कोई हो ज्वाइन, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो वहां पे जाके। ठीक है ना, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो आपस में। अगर मुझे टाइम लगा तो हो सकता है मैं भी रिप्लाई कर दूं, लेकिन इतना टाइम होता नहीं अभी। तो अभी के लिए इतना ही, स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पे फिनिश। ये नंबर पे आप सभी को बता दो, अगर कोई लेना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है इसको, तो इतनी कम फीस में अगर लगता है आपको सही है तो अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को बताओ, ताकि वो भी उनको भी फ़ायदा हो सके। और ये क्या होगा कि अगर आप उनको बताओगे तो उनके साथ बाद में एमसीक्यू डिस्कस भी कर सकते हो, तो आपको भी फ़ायदा होगा उसमें। अगर वो जितनी है कन्फ्यूजन आपको कोई देगा तो उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो एमसीक्यू सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अभी के लिए इतना ही। तो सभी को करो और चैनल शेयर किया, अगर जो ओपन प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालती हैं वहाँ से आप चैनल को शेयर कर सकते हो। जो पेड वीडियो है इसको शेयर मत करना। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।